एक मरीज ने एक डॉक्टर से पूछा कि आप स्किन के ही डॉक्टर क्यों बने। तो डॉक्टर बोला, देखिए पहला नंबर ये लोग कभी रात को परेशान नहीं करते, दूसरा नंबर ये लोग कभी मरते नहीं, और तीसरा नंबर ये लोग कभी ठीक नहीं होते। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन हो रहा था, तो डॉक्टर ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला लिया। तो उसने डॉक्टर ने 2 सहयोग के लिए महिलाओं को बुलाया। तो डॉक्टर ने अपनी बीवी को बेहोशी की दवा दी, बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने एक हाई क्लोरोफिल दवा देने का फैसला किया। तो बीवी बोली, तुम चाहे जितनी दवाएं लगा लो, मैं बेहोश होने वाली नहीं हूँ जब तक ये 2 औरतें आपके पास रहेंगी। हम मिडिल क्लास वालों की हमेशा मौज ही है, चाहे आईफोन लॉन्च हो, चाहे हवाई जहाज का किराया दुगना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी मम्मी कहती है, एक तू ही नालायक औलाद है जो दिन भर इंटरनेट में घुसी रहती है, काश वो आप लोगों को भी जान पाती। जिसे दुनिया में मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं, वो दरअसल कुंवारापन और शादीशुदा और जन्मदिन की पुण्यतिथि होती है। जिस हिसाब से 25 से 30 वर्ष के युवाओं के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आने वाले समय में शादी के कार्ड पर लिखा जाएगा कि शादी से पहले हेयर स्टाइल, हेयर डाई शाम 7 बजे। एक डॉक्टर ने मरीज को देखकर बोला कि कोई पुरानी बीमारी है जो आपको धीरे धीरे खा रही है। तो मरीज बोला, डॉक्टर धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी है। लड़का बोला कि बचपन में मेरी मम्मी ने मेरी ऐसी नज़र उतारी कि आज तक किसी लड़की ने मेरे पे नज़र ही नहीं डाली। माँ बाप कुछ गलत करने से रोकें तो वो बुरे, और बाबू सोना रोके तो वो केयर। वारे झांटुओ वाह। न जाने कौन कौन से विटामिन है इस मोबाइल में, एक दिन यूज ना करूं तो कमजोरी सी महसूस होने लगती है। एक दोस्त ने अपने दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, तो आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि आप फूलों में रहो, तो आज वो एक स्कूल का फूल माली है। और तीसरे को दुआ दी कि आप पूरी दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, तो आज वो ट्रैफिक गार्ड है। चौथे को दुआ दी कि आप सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ तुम्हारे लिए क्या दुआ दूं? आप भी कहते हो दुआओं में याद रखना। वो तो भगवान का शुक्र है कि पति सुंदर होते हैं, वरना 2-2 लोग पार्लर जाते कितना महंगा पड़ता। दोस्तों, सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता है तब 2 लड़कियों के बीच में मैं बैठा हूँ और तीसरी लड़की आ जाए तो ड्राइवर बोले, भाई तू जरा आगे आ जाना। गरीब की बेटी से हर लड़का शादी कर लेगा, पर एक गरीब के बेटा से कोई लड़की शादी नहीं करती। अगर 2 लोग कमाने वाले हो ना, तो टेंशन इस बात की नहीं रहती कि खाने में क्या बनेगा, टेंशन इस बात की रहती है कि खाना बनेगा या नहीं। स्कूल में एक दिन टीचर पप्पू से बोली कि बताओ पप्पू, आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो पप्पू बोला, मैं देश का CA बनूंगा, हर प्रदेश में मेरा प्रकोप चलेगा, हर समय हवाई अड्डे में सफ़र करूंगा, हर बार मैं 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, 10-10 नौकरे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी मेरे पास। तो टीचर बोली, बस पप्पू बस, इतना लंबा जवाब देने की आप सबको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब दें। फिर टीचर बोली, पिंकी बताओ अब क्या बनोगी बड़े होकर? तो पिंकी बोली, मैं टीचर
पप्पू की पत्नी ने पति से कहा कि मेरा आधा सर दुख रहा है। तो पति बोला कि जितना सर रहेगा ना उतना ही ना दुखेगा। तो बस दोस्तों, जब से पत्नी का तो सिर ठीक हो गया और पति का पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अरे आजकल की औरतों का यही हाल है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर ननद आएंगे तो मुंह बनाऊंगी। हमारी दोस्तों के प्रोफाइल में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हम लड़कियों चुने अपने लिए, तो वो दूसरे लड़की को फॉलो जरूर किया होता है। टैग करें अपने दोस्तों को। दो बुढ़िया बुड्ढे होटल में खाना खाने गए, तो दोनों ने अपना ऑर्डर मंगवाया। तो ऑर्डर आया, पहले बुड्ढे ने खाया तो बुढ़िया ने बिल चुकाया, फिर बुढ़िया ने खाया तो बुड्ढे ने बिल चुकाया। तो वेटर बोला कि आप दोनों में जब इतना ही अटूट प्रेम था तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया। तो बुड्ढा बोला, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सिर्फ सेट एक है। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया, तो तभी बिल्ली जा रही थी। तो बिल्ली से बोला कि मुझे यहाँ से निकाल दो, बाद में बेशक मुझे खा लेना। तो बिल्ली ने शराब का गिलास लुढ़का दिया और चूहा आज़ाद हो गया। आज़ाद होकर चूहा बिल में पहुँच गया। तो बिल्ली बोली, कमीना मुझसे कह रहा था कि मुझे आपको बाद में अपने आप को खाने देगा। तो चूहा बोला कि अरे जानी, जब तो मैं शराब के नशे में था। एक लड़का बोला कि सोचा था कि लाइफ में 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो एक बचाएगी। तो रात को सपना देखा उस लड़के ने, तो बोला एक ने पकड़ रखा था और एक पीट रही थी। 16-17 दिन के बाद मैं छत पे आई हूँ। सुबह सुबह कबूतर आ चुके हैं। देखो चावल ले आई मैं, और पीरी फटने वाली है, सूर्य नारायण उगने वाले हैं। छत पे आके देखा तो कितनी भरी हरियाली है। देखो हमारी प्लेटें खड़ी हैं और चिड़िया आ गई। 15-16 दिन के बाद मेरा भाग्य खुला है चिड़ियों का दाना डालने का। आज मैंने छत पे आके डाला है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं महीनों तक बीमार रहूँगी जैसे। गाइस सूर्य नारायण उग चुके हैं। अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सुबह सुबह उगे हुए। हरी भरी हरियाली हो रही है चारों तरफ। मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। गाइस घोड़ा चुग रहे हैं अपना दाना। अरे देखो खेती वाले तोरे मोरे तोड़ रहे हैं पब्लिक। धान देखो पक गई बिल्कुल। कबूतर बैठा है। दूध मैंने ले लिया है, अब जा रही हूँ मैं अपने घर पे। देखो रास्ता में चाय मैंने बनाई है। आज चाय बन के आ चुकी है। अब मेरा बिट्टू बैठा है, ये बेटा मेरा पीने के लिए। आप भी पी लो। खाना हमें बना चुकी हूँ। देखो इसमें खाना बना लिया है मैंने। आज 16-17 दिन के बाद खाना बनाया। देखो आटे में हाथ सन रहे मेरे। और ये गाय की रोटी है, बच्चे देने जाएंगे। दूध औटा रही हूँ। और ये देखिएगा बर्तन मैंने पहुँचा दिया पटिया पे मांजने के लिए। है गैया को रोटी देने। कहाँ जा रही बेटा? रोटी जाने है गैया को दिया जा रही है। मैं नहीं जा पा रही, इसलिए मुझे इतने अभी चलने के लिए मना किया है। फिर बेटी के हाथ ही पहुंचा देते हैं। सभी बच्चे भाग गए। तो गाइस मैं ऑपरेशन से टाका कट के ठीक हो चुकी हूँ, पर इतनी ठीक नहीं होंगी कि दौड़ लगा सकूँ, नाच पाऊँ। इतना नहीं हुई हूँ, फिर भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से मैं, और वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना। एक शराबी हर रोज शिवजी के मंदिर में पूजा करने आया करता था। तो पुजारी ने उसे आजमाना चाहा कि इसे होश भी रहता है या नहीं। तो पुजारी ने शिवजी की मूर्ति को हटाकर गणपति महाराज की फोटो को रख दिया। तो फिर शराबी आया पूजा करने। तो पूजा उसने की भक्ति भाव से, और जाते जाते बोला कि छोटू
पापा आए तो बता देना कि अंकल आए थे। शादीशुदा आदमी हर रोज बीवी को मनाता है। अगर शादीशुदा आदमी खुद रूठ जाए तो बीवी उसको नहीं मनाती, तो एक ही बात कहेगी कि मुझे पता है कोई और मिल गई होगी। अगर आपकी बीवी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो 2 घंटे मनाने से बेहतर है कि आप उसको नए सूट के पैसे दे दो। साबुन बनाने वाली कंपनी से निवेदन है कि इसमें दूध, मलाई, बादाम आदि कम डाला करें, चूहे उठा ले जाते हैं। 2 लोग पार्क में बैठे थे तो पुलिस बोला आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो आदमी बोले हम लोग शादीशुदा हैं। तो पुलिस बोली कहाँ, फिर घर में बैठो। तो आदमी बोला इसका पति नहीं मानेगा। एक बार हाथी तालाब में डूब रहा था तो सारी चींटियां बाहर आ गईं। एक चींटी हाथी के सर पर चढ़ गई तो दूसरी चींटी बोली डुबा कमीने को डुबा, लड़कियों को छेड़ता है। ये वो जमाना है साहब, इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। भैया एक फिल्म का नाम है स्त्री, अब उसका दूसरा पार्ट आया स्त्री 2। लोग कह रहे हैं स्त्री 1 से ज़्यादा स्त्री 2 को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए उसने ज़्यादा रुपया कमाया है। अरे अब तो सबको पता है कि लोग तो स्त्री 2 को ज़्यादा पसंद करेंगे। एक बहरा अपने बीमार रिश्तेदार को देखने गया तो रास्ते में जा रहा था तो मन ही मन सोचा कि पहले उससे पूछूंगा कि किसकी दवा चल रही है तो वो डॉक्टर का नाम बताएगा, फिर पूछूंगा खाने में क्या बताया है तो वो बोलेगा कुछ भी बता देगा। लेकिन सोचते सोचते बीमार का घर आ गया और वो पूछा कहो कैसी तबीयत है, तो बीमार बोला मर रहा हूँ। तो रिश्तेदार बोला कि क्या किसकी दवा चल रही है, तो बीमार बोला यमराज की। तो रिश्तेदार बोला बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो रिश्तेदार बोला खाने में क्या बताया है, तो बीमार बोला पत्थर। तो रिश्तेदार बोला ठीक है पचने में हल्के होते हैं। एक लड़का बोला मैंने अपनी जिंदगी में धोखे ही खाए हैं, सेब, अनार, अंगूर, पपीता सब धोकर ही खाए हैं, आप भी धोकर खाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है।